दोस्तों, तीसरे दिन का खेल हेडिंग्ले में बेहद रोमांचक उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक ओर जहां जसप्रीत बुमराह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से इंग्लैंड को झकझोरा, वहीं दूसरी ओर भारत की डीली फील्डिंग ने विपक्षी टीम को मुकाबले में वापसी का मौका दे दिया। भारत की दूसरी पारी में केएल राहुल ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, मगर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के जल्दी आउट हो जाने से टीम दबाव में आ गई। ऐसे में भारत के लचर प्रदर्शन पर क्रिकेट के पंडितों ने अपनी अपनी राय खुलकर रखी है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी बुमराह के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो हेडिंग्ले का मौसम जरूर खुशनुमा था, लेकिन मैदान का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 209 रन बना लिए थे और क्रीज पर हैरी ब्रूक और ओली पोप मौजूद थे। भारत को पता था कि अगर सुबह जल्दी विकेट नहीं मिले तो इंग्लैंड का स्कोर उन्हें मुकाबले से बाहर कर सकता है। जैसे ही खेल शुरू हुआ, ब्रूक ने प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जल्द ही वापसी की और अपने अगले ही ओवर में ओली पोप को आउट कर भारत को बड़ी राहत दी। पोप, जिन्होंने पिछले दिन शानदार शतक जमाया था, इस दिन केवल 6 रन ही जोड़ सके। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आए। एक छोर से ब्रूक आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, जबकि स्टोक्स ने संयम दिखाया। इंग्लैंड का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था कि तभी सिराज ने स्टोक्स को एक डीले शॉट के लिए मजबूर किया। अर्षभ पंत ने शानदार कैच लिया और स्टोक्स 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जेमी स्मिथ और ब्रूक के बीच नई साझेदारी बनी। ब्रूक पहले से ही लय में थे। जब वो 46 पर थे तब उन्होंने जडेजा की गेंद पर एक शॉट खेला जो पंत ने पकड़ नहीं पाया। उसी ओवर में शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन ने स्मिथ का कैच भी छोड़ दिया। भारत के लिए यह बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि अब तक कुल 5 कैच छूट चुके थे। ब्रूक ने 65 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। गेंदबाज मेहनत कर रहे थे, लेकिन फील्डिंग भारत की सबसे कमजोर कड़ी बनती जा रही थी। दूसरे सत्र की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने स्मिथ को पुल शॉट पर आउट किया। एक शानदार कैच जिसमें जडेजा ने बाउंड्री पर हवा में गेंद उछाली और साई सुदर्शन ने कैच पूरा किया। स्मिथ ने 40 रन बनाए। इसके बाद ब्रूक और क्रिस वॉक्स ने साझेदारी शुरू की। ब्रूक अब सिराज की गेंदों पर लगातार चौके जड़ रहे थे। इसी बीच जायसवाल ने उनका कैच छोड़ दिया। आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट गेंद पर ब्रूक हुक शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेग पर कैच दे बैठे। वह 112 गेंदों में 99 रन बनाकर आउट हुए। बाद में वॉक्स और ब्राइडन कार्स ने 50 रन की साझेदारी कर भारत पर दबाव और बढ़ा दिया, लेकिन सिराज ने कार्स को यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर आया बुमराह का तूफान। पहले वॉक्स को, फिर जोश टंग को आउट कर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 465 रन पर समेट दिया। बुमराह ने इस पारी में 5 विकेट लिए। वह सेना देशों में 10 से अधिक बार 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए और विदेशी जमीन पर सबसे अधिक बार 5 विकेट लेने वाले भारतीय। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शुरुआत की, मगर चौथे ओवर में कार्स की सीम मूव होती गेंद पर जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साई सुदर्शन आए और पहली ही गेंद पर चौका मारा। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए और 12वें ओवर तक स्कोर 50 पार पहुंच गया। 18वें ओवर में डकेट ने सुदर्शन का कैच छोड़ा, लेकिन स्टोक्स की इनस्विंग गेंद पर मिड विकेट पर कैच दे बैठे। सुदर्शन ने 48 गेंदों में 30 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल आए और पहली ही गेंद पर चौका मारा। तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। उस समय भारत का स्कोर 2 विकेट पर 90 रन था। राहुल 47 रन और गिल 6 रन पर नाबाद थे। तीसरे दिन की समाप्ति पर दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। माइकल वॉन ने कहा कि भारत ने 5 कैच छोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाया। बुमराह की गेंदबाजी शानदार रही, लेकिन फील्डिंग ने उनका साथ नहीं दिया। वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया का सबसे कंप्लीट तेज गेंदबाज है। उसकी गेंदबाजी में रफ्तार भी है, स्विंग भी है और समझदारी तो कमाल की। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में लगातार 5 विकेट निकालना आसान नहीं होता। अगर भारत ने फील्डिंग में साथ दिया होता तो शायद इंग्लैंड 350 भी नहीं बना पाता। टेस्ट क्रिकेट में कैच छोड़ना गुनाह है, खासकर जब सामने हैरी ब्रूक जैसा बल्लेबाज हो। वहीं इरफान पठान के कहा कि बुमराह ने आज बता दिया कि वो क्यों भारत के सबसे भरोसेमंद मैच विनर हैं। उनकी वापसी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब गेंद से दिया, और वो भी इंग्लैंड की जमीन पर। हाँ, फील्डिंग ने जरूर निराश किया। इतने मौके छोड़कर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, खासकर जब आपके पास मैच का रुख पलटने वाला गेंदबाज हो।
तो वहीं सचिन ने कहा कि बुमराह की गेंदबाजी में वो कला है जो किसी भी हालात में असर दिखा सकती है। उन्होंने बेहतरीन स्पेल डाला और दबाव बनाए रखा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ गेंदबाजी नहीं, फील्डिंग भी उतनी ही अहम होती है। अगर भारत ने शुरुआती मौकों को भुनाया होता तो मैच का चेहरा कुछ और हो सकता था। ब्रूक जैसे बल्लेबाज को दो दो मौके देना भारी पड़ता है। वही गांगुली ने कहा कि भारत के पास इस टेस्ट मैच में बढ़त लेने का पूरा मौका था, लेकिन फील्डिंग ने वो मौका छीन लिया। जब आप 5 कैच छोड़ते हैं तो किसी भी गेंदबाज, चाहे वो बुमराह जैसा क्लास प्लेयर क्यों ना हो, का असर कम हो जाता है। बुमराह ने कप्तान की तरह गेंदबाजी की, लेकिन टीम को उनकी मेहनत का साथ देना होगा। टेस्ट मैच सेशन दर सेशन जीता जाता है और हम वो पकड़ खो बैठे। जबकि सहवाग ने कहा कि भाई, बुमराह तो आज बाप निकला सबका। जिस लाइन लेंथ पर उसने बॉल डाली उसमें क्लास भी था और खौफ भी, लेकिन फील्डिंग देखकर लगा जैसे टीम पिकनिक पर आई हो। 5-5 कैच छोड़कर आप इंग्लैंड में मैच नहीं जीत सकते। ब्रूक को 2 बार छोड़ना मतलब सीधा स्कोरबोर्ड पर 100 रन गिफ्ट देना। बुमराह अकेले कितना कर लेगा?